गोविंद भगवान ये सत चित आनंद। आनंद तुम्हारा स्वयं स्वरूप है, आनंद तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। बोले भागवत भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब देखो आगे सूत जी ने कहा आप विश्व के उत्पत्ति करता हो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करता हो महाराज, उत्पत्ति हेतवे। उत्पत्ति करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। विश्व की उत्पत्ति करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो। और बड़ी सुंदर बात कही है, जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते उन्हें ये त्रिताप कभी सता नहीं पाता। कथम बैठे हो तो कुछ प्राप्त करो। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संसार में ऐसे बिरले प्राणी ही हैं जो इन त्रितापों से अलिप्त है। दैहिक, दैविक और भौतिक। कोई न कोई ताप से त्रसित है हर व्यक्ति। इन त्रितापों से जो अलिप्त है, जो बचा है, वो भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति ही है। दैहिक ताप। लोग कहते महाराज जी आपके आशीर्वाद से, भगवत कृपा से सब कुछ है। अच्छा घर है, अच्छा शरीर है, अच्छा परिवार है, बच्चे भी सब शिक्षित है, सब सेठ है, बहुत आनंद है। लेकिन अब ये लेकिन किंतु परंतु, लेकिन महाराज खाने पीने में बड़ा परहेज करना पड़ता है। मीठा तो हम खा ही नहीं सकते, और चिकना तो देख ही नहीं सकते, खाने की तो बातें छोड़ दो। चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई त्योहार हो, श्रीमान जी बगल में खड़े देख रहे कि बच्चे थोड़ा दाएं बाएं हो जाए, पत्नी दाएं बाएं हो जाए तो 2-4 पीस हम भी कपक ले। बोल गोविंद भगवान। कहने का तात्पर्य क्या है? साधन संपन्न होने के बाद भी उन साधनों का उपयोग और उपभोग नहीं कर पा रहे। ऐसा साधनों को उपयोग नहीं कर पा रहे, उपभोग नहीं कर पा रहे, साधन सब है। ये क्या है? ये दैहिकता। उत्तम सुख है, उत्तम काया। हमारा शरीर स्वस्थ है तो सारे सुख। कोई आपसे कह दे महाराज ये 50 करोड़ रुपए रखे, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते, ना आप प्रयोग कर सकते, ना खर्च कर सकते, क्या मतलब? साधन सब है आपके पास, लेकिन उपयोग उपभोग नहीं कर सकते। लौकी का जूस पी रहे हो, करेले के जूस पी रहे हो, इधर उधर मुंह बनाते हो, लेकिन पत्नी बच्चे खड़े नहीं, पापा पीना पड़ेगा, पी रहे बेचारे। ये दैहिक ताप है। और दूसरा ताप है दैविक। ध्यान देना, दैविक ताप क्या होता है? दैवी प्रकोप। भगवान ने आपको सब कुछ दिया, बड़ी सुंदर बात है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन आप उस धन को, उस पद को, उस संपत्ति को, उस वैभव को रख नहीं पाए। क्यों?
क्योंकि आप अमर्यादित हो। जब तक हमारा जीवन मर्यादित है, बहुत ध्यान देना भक्तों, कथा का सार है, जब तक हमारा जीवन मर्यादित है, जब तक हमारा जीवन संस्कारित है, जब तक हमारा जीवन आध्यात्मिक है, धर्म से लिप्त है, जीवन सरस रहेगा और जीवन में कभी धोखा नहीं प्राप्त करो। धन संपत्ति वैभव को दीर्घकालीन रखना है, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। आप अमर्यादित हुए, उपयोग कर सकते हैं, वो भी विवेकपूर्ण उपयोग, अविवेकपूर्ण उपयोग नहीं। अमर्यादित हुए तो भगवान उस व्यक्ति को दैवी प्रकोप, दैविक ताप से ले बेटा जाओ। देखा हुआ आपने 10 साल 20 साल 30 साल तो सब अच्छा रहा, लेकिन कर्मों से पतित हो गए तो फिर फुटपाथ पे आ गए। बहुत से ऐसे नज़ारे आप सबके सामने आ गए होंगे कि सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वहीं आ गया। बोल गोविंद भगवान। और तीसरा ताप है भौतिक। भौतिक ताप से तात्पर्य है सांसारिक ताप। सब कुछ था, सब कुछ है, लेकिन जिस वस्तु के हम अधिकारी हैं वो अधिकार में नहीं मिल रहा। जिस सम्मान की हम चाह रखते हैं कि लोग हमें भी प्रणाम करें, लोग हमें भी समाज में स्थान दें, लोग हमें भी श्रद्धा भाव से देखें, देखने का भी अलग अलग तरीका है। कोई सम्मानित व्यक्ति है, पैसा नहीं उसके पास, लेकिन सभा में पहुंचते तो लोग बड़ी श्रद्धा से उसको बुलाते, आओ आओ। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं कि धन संपत्ति वैभव बहुत है, लेकिन सभा में जाने पर लोग हे दृष्टि से देखते हैं, अरे हे दृष्टि से देखते। तो ये भौतिक ताप, भौतिक, और ये त्रिताप उस व्यक्ति को नहीं सताते जिस पर भगवत कृपा होती है। और ऐसे व्यक्ति समाज में संख्या कम हो रही है। यद्यपि हमारे गौरव जी ऐसे नहीं है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हृदय से निकल जाता है। हमने इनका जब सुना, इनका पूरा चरित्र सुना, बताया, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको बहुत उच्च स्तर तक ले जाए व्यासपीठ के माध्यम से। बोल गोविंद भगवान की। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय 3 प्रकार के तापत्रय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्याप। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री का तात्पर्य है लक्ष्मी स्वरूपा राधा राधा राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। श्री जब व्यास जी और श्री सुखदेव जी की आराधिका थी राधा जी। राधा कह देते थे तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी।
कृष्ण में जो ये री है, ये राधा जी का ही प्रतीक है। एक बात और कहना चाहते हैं, कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा, युवांगमय छवि है। श्री कृष्णाय वयं नुमः, एक बड़ा दिव्य भाव है। सूत जी ने सारे संसार की ओर से वंदना की। संत कौन है जो सबका कल्याण चाहे? संत कौन है जो सबका हित चाहे? संत कौन है जो सबका मान चाहे? संत कौन है जो स्वयं अपमान चाहे? सब ही मान प्रद आप अमानी। आज समाज में लोग चाहते हमारा तिलक हो, हमारा सम्मान हो, हमारी जय जयकार हो, लेकिन संत क्या चाहता है? सब ही मान प्रद, भैया सबका मान हो, सबका सम्मान हो। सच्चा संत किसी को तिरस्कृत नहीं करता, सच्चा संत किसी को अपमानित नहीं करता। और एक बात और कहेंगे, जिसका ये भाव है वो जीन्स शर्ट पहनने के पश्चात भी संत कोटि में आता है। बोल गोविंद भगवान, क्योंकि संत विचारों से होता है। संत केवल स्वरूप से नहीं होता है, संत विचारों से होता है। सब ही मान प्रद आप अमानी। तो यहाँ सूत जी ने कहा है श्री कृष्णाय वयं। अब अकेले कर रहे थे तो अहम कहना चाहिए। अहम आवाम वयम, बहुवचन का प्रयोग किया है। तात्पर्य क्या है? हम सारे संसार की ओर से आपकी वंदना करते हैं प्रभु। आप सारे संसार पर कृपा बनाए रखें, सभी का मंगल करो नाथ, सभी का कल्याण करो। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अब देखो, श्री सुखदेव भगवान का पूजन किया सूत जी ने और व्यास जी ने। धन्य होता है वो पिता, धन्य होती है वो माता, जिसका बेटा भगवत चरणानुरागी होता है, जिसका बेटा भगवत भक्त होता है, वो धन्य हो जाता है। निवेदन करना चाहेंगे व्यास पीठ से, कमाने खाने की शिक्षा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपने बच्चे को थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का प्रयास करो। थोड़ा संस्कार मय जीवन रहेगा तो जीवन सरस रहेगा, वरना जीवन नश्वर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो जी रहा है लेकिन वो उद्देश्य विहीन है, वो नरकी है। जीवन जीने का भी अपना अपना तरीका होता है। 100 साल तक जी रहे हो, नरकी जीवन से क्या मतलब? अपनी बेटी को आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा ले जाने का प्रयास करो। खूब कमाओ, खूब खाओ, अच्छा अच्छा खाओ, लेकिन पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी ने भी अपने बेटे का सम्मान किया है। व्यास जी जैसे परम योगी, व्यास जी जैसे परम संत, जब श्री सुखदेव भगवान का प्रकट हुआ, सुखदेव जी ने तो पहले से ही एग्रीमेंट करा लिया था भगवान से। 16 वर्ष उम्र है, ध्यान से सुनना। कहा महाराज हम बाहर तभी आएंगे, प्रकट तभी होंगे जब आप की माया हमारे ऊपर अपना प्रभाव न छोड़े। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तो जो माया से परे हैं, जो जन्म से ही परमहंस वृत्ति धारण कर चुके, बोले परमहंस जी महाराज की,
परमहंस वृत्ति क्या होती है? हमारा शरीर तो संसार में है, वस्तुतः हम ब्रह्मवत होते हैं। देखने को हम संसार में खड़े कि ये कोई खड़ा है, लेकिन वो है नहीं, वो ब्रह्म स्वरूप है। उसका जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है। उसको भान नहीं रहता हम क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या कहाँ जा रहे, तो ब्रह्ममय हो जाता है। तो श्री सुखदेव भगवान की आराधना की श्री सूत जी ने और व्यास जी ने। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। बेटा रुक जाओ। अब किसी का बेटा जन्म ले तुरंत बैरागी हो जाए तो पिता को तो कष्ट होगा। व्यास जी जैसे परम संत रोने लगे। लिखा व्यास जी ने, विरह कातर हो गए। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, विरह कातर हो गए, रोने लगे। अरे बेटा रुको, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, अरे पुत्र थोड़ा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव भगवान रुक नहीं रहे। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। अब श्री सुखदेव जी और भगवान का ऐक्य हो चुका है, एकाकार, और सारे संसार में परब्रह्म समाहित है। सुखदेव जी और परब्रह्म का ऐक्य हो चुका है। तो श्री सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। या यूं कह सकते हैं कि परब्रह्म सारे संसार में समाहित है, तो सुखदेव जी भी समाहित है, क्योंकि ब्रह्म का उनका ऐक्य हो चुका है, एकाकार हो चुका है। वृक्षों ने उत्तर दिया, व्यास जी आप चिंता न करो, आप तो धन्य हो गए, आपका जीवन धन्य हो गया। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपत भगत जासु सुत हो। जब कोई पुत्र सत्कर्मी होता है, या यूं कह दे कि सद्धर्मी होता है, सद्धर्म करता है, सत्कर्म करता है, तो पिता की दृष्टि पुत्र के प्रति सम्मान की दृष्टि हो जाती है। जब कोई बेटा अधर्म करता है, अत्याचार करता है, तो पिता की दृष्टि इसके प्रति अच्छी नहीं होती। लेकिन जब कोई सत्कर्मी सद्धर्मी होता है, तो पिता भी सम्मान की दृष्टि से पुत्र को देखता है। तो व्यास जी भी आज सम्मान की दृष्टि से अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को देख रहे हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। धन्य है व्यास जी। और व्यास जी ही नहीं, जिसका बेटा भगवत चरणानुरागी होता है, जो भगवत भक्त होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। नहीं जीते तो सब है, जीवन काल तो सभी पूरा करते हैं। सूकर की भांति पेट तो सभी भर लेते हैं। निमसार में, जिसे हम लोग नैमिषारण्य कहते हैं, नैमिषे सूतमासीनम भिवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। निमसार तपोभूमि है। नैमिषारण्य क्या है? तपोभूमि। और इसी नैमिषारण्य में, जिसे हम लोग नीमसार भी कह देते हैं, 88,000 महात्मा तपस्या कर रहे हैं।
और उन 88,000 महात्माओं में सबसे प्रमुख महात्मा है शौनक जी। जैसे आप सभी श्रोता हैं, लेकिन प्रमुख श्रोता हमारे गौरव जी। तो उन 88,000 महात्माओं ने शौनक जी को एक मत से प्रमुख श्रोता बना दिया। कहा भैया आप हम सबकी ओर से सूत जी से कुछ पूछो, ऐसा उपाय पूछो जिससे सारे संसार का मंगल हो, जिससे सारे संसार का कल्याण हो। सूत कौन होता है? वैसे सूत एक उपाधि होती है, जाति भी होती है। जो वेदों का मर्मज्ञ होता है उसे सूत पदवी से विभूषित भी किया जाता है। सूत पदवी से विभूषित किया जाता है। तो शौनक जी ने सूत जी से बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आप लोग शिक्षित हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है इस बात की। श्रोता जब जिज्ञासु होता है, श्रोता जब शिक्षित होता है, तो वक्त बहुत आनंद आता है। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरति अधिकारी जे पावहि। तो शौनक जी ने हाथ जोड़े, किसी विद्वान से, किसी संत से, किसी ब्राह्मण से कुछ प्राप्त करना चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो पहली सीढ़ी है विनम्रता। विनम्रता धारण करो। श्री शौनक जी ने विनम्र भाव से कहा, अज्ञानध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ। अरे महाराज आप बड़े ज्ञानी हो, बहुत ध्यान से सुनना। क्या कहा? अरे महाराज आप बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो। जब भगवान सूर्य की एक किरण अंधकार समाप्त कर देती है, अंधेरा हो, भगवान सूर्य की एक किरण निकल आए, अंधकार समाप्त हो जाता है। अरे महाराज आपका ज्ञान तो ऐसे करोड़ों सूर्यों की भांति है। कोटि सूर्य समप्रभ, अनेकों सूर्यों की भांति, कई सूर्यों की भांति। उसी प्रकार से अज्ञानध्वांत विध्वंस, आपका ज्ञान, आपकी विद्वता, आपका संतत्व, आपकी साधुता हम सब का, बल्कि सारे संसार का मंगल करने में समर्थवान है। ऐसा कोई माध्यम बताओ महाराज, ऐसा कोई उपाय बताओ महाराज, जिससे हमारा कल्याण हो जाए, इन संतों का कल्याण हो जाए, और इन सब के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए। बोल गोविंद भगवान। देखो अपने साथ साथ सबका हित चाह रहे। लोग पूजा करते भगवान ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए, और सामने वाले का ऐसा हो जाए तो छाती जुड़ा जाए। बोल गोविंद भगवान। तो आपकी छाती कभी जुड़ाने वाली, क्योंकि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। यदि किसी का बुरा सोचने से किसी का बुरा होने लगे तो संसार नष्ट हो जाए। बुरा सोचने से बुरा हो तो नहीं पाएगा, अच्छा सोचने से आपका मंगल हो सकता है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। कथा सुनने आए तो कुछ पॉइंट लेते जाओ, मूल मंत्र। बुरा सोच रहे हो तो आज से भ्रम तोड़ दो। अपना बुरा चाहते हो तो दूसरे का बुरा सोचो। अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो अच्छी सोच रखो।
कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। सौनक जी ने कहा महाराज ये घोर कलयुग है, इस घोर कलयुग में लोग कुछ लोग तो कह देते कहाँ भगवान है, सब ऐसा है, कुछ है नहीं, क्या भागवत क्या राम कथा, अरे काहे को चक्कर में पड़े। व्यास जी लिख गए थे पहले कि कलयुग के प्राणी आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे, धीरे धीरे आसुरी स्वभाव के होते जा रहे हैं। इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा असुरताम गतः। हमारे गौरव भैया ने बताया महाराज हमने कई लोगों से कहा कि हम भागवत करा रहे हैं, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा कर रहे हो, और कुछ लोगों ने ये भी कहा काहे चक्कर पड़े हो, अभी तुम्हारी नई उम्र है, काहे को चक्कर, अरे बुढ़ापे में कराना, अरे अभी चक्कर न पड़ो 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 पड़ो। तो ये क्या है, ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा असुरताम गतः। जीव प्राया आसुरी स्वभाव के होते जा रहे, कथा में मन न लगे, सत्संग में जाने में इच्छा न हो, समझो आसुरी स्वभाव है। प्रयास करो कि जबरदस्ती बैठो, इस आसुरी स्वभाव को समाप्त करो। कल्याण चाहते हो तो बाकी आपकी मर्जी। जीव प्राय आसुरी स्वभाव के होते जा रहे, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव। और जब आसुरी स्वभाव होगा तो क्या होगा, आसुरी स्वभाव वाले लोग झगड़ते बहुत हैं, सुबह जैसे जागे शुरू हो गए। और हमने देखा है भैया कि झगड़ते भी हैं और खाते भी, हमने कई जगह देखा, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे हम तो किसी से कुछ कह दे या हमसे कोई कुछ कह दे, उस दिन हम भोजन नहीं कर सकते। हम देख रहे इतना लड़े और खूब भरपेट भोजन करते, अब सलाद खा रहे खूब ये वो, और लड़ते भी जा रहे। बड़ा आश्चर्य का विषय। बोल गोविंद भगवान की, खूब भोजन करते। ये कोई उदाहरण नहीं देखा है हमने खुद। ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा असुरताम गतः, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव। जब आसुरी स्वभाव होगा तो झगड़ा भी होगा, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, भाई बहन में, देवरानी जेठानी में। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। तो सौनक जी ने कहा महाराज कैसे इनका क्लेश समाप्त हो, कैसे इनका आसुरी स्वभाव समाप्त हो, ऐसा कुछ माध्यम बताओ कि कलयुग के प्राणी भी आसुरी स्वभाव को त्याग दें, इनके जीवन में भी भक्ति का सामंजस्य हो जाए, इनका जीवन भक्ति संपन्न हो जाए। राम भगति चिंतामणि सुंदर, भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर, वशहु गुरुल जाके उर अंतर।
राम राम भगति राम भगति चिंतामणि सुंदर राम भगति चिंतामणि सुंदर वश हो गरुड़ जाके उड़ अंतर राम भगति चिंतामणि सुंदर। कैसे भक्ति का, कैसे कलयुग के प्राणी भक्ति संपन्न जीवन व्यतीत करें। भक्ति ज्ञान विराग तो भागवत जी के श्लोक महामंत्र हैं। अब जब तक इन श्लोकों का वाचन न हो, इनका उच्चारण न हो, तब तक कथा का कोई अर्थ नहीं होता। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्यो वैष्णवै क्रियते कथम। हमारी माताएं बहनें भाई बंधु बैठे, बड़ी सुंदर बात कही। कैसे कलयुग के प्राणी भक्ति संपन्न जीवन व्यतीत करें, कैसे ज्ञान वैराग्य और विवेक की प्राप्ति करें। विवेक होता क्या है? हमें सत और असत का बोध होने लगे, हमारा मन ये कह दे नहीं गलत है, समझो विवेक है। कुछ विवेक है अभी। हमें सत्कर्म और दुष्कर्म में भेद हो जाए, सत असत में भेद हो जाए, अच्छाई बुराई का भान हो जाए, यही तो विवेक है। विवेको वर्धते महान। और जब जीवन भक्ति संपन्न हो जाएगा तो माया से अलिप्त हो जाएगा जीवन, माया का प्रभाव नहीं रहेगा। माया मोह निराशस्यो वैष्णवै क्रियते कथम। कैसे माया से बचें? भगवान के जो अनुयायी हैं, जो वैष्णव हैं, वो वैष्णव कैसे माया से बचें? और एक सुंदर बात कहती है, चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रू स्वर्ग संपदम। किसी व्यक्ति को चिंता मणि मिल जाए, चिंता मणि, तो चिंतामणि का ये प्रभाव होता है उस व्यक्ति को स्वर्गीय संपत्ति प्राप्त हो सकती है चिंतामणि। लेकिन प्रच्छति गुरु प्रीतो, लेकिन जिस व्यक्ति पर गुरुदेव की कृपा हो जाए, प्रच्छति गुरु प्रीतो,
वैकुंठम योग दुर्लभम। जिस पर गुरुदेव की महती कृपा हो जाए उसे तो भगवान का योग दुर्लभ, जो योगियों को भी परम दुर्लभ है, उस धाम की प्राप्ति हो जाएगी जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाए। क्योंकि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, आप लोग बहुत ध्यान दें। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। झुकने का तात्पर्य है विनम्रता से। विनयाहि मनुष्याणाम आभूषणम अस्ति। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। देख के काली निशा को ऐ मधुपो, मधुप कहते भौरे को। अरे मधुप, इस काली रात को देखकर परेशान न हो। देख कर काली निशा को, देख के काली निशा को ऐ मधुप मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेगी। अरे भौरे, बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। जीवन में निष्काम भाव से प्रेम करो, प्रेम कर निष्काम, प्रेम कर निष्काम निर्मल, प्रेम कर निष्काम निर्मल। नाम ले भगवान का। क्यों? निष्काम प्रेम करो, भगवत चिंतन करो, समर्पित हो जाओ। बीज 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 फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज खिलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर
हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। क्या बात, बड़ी बहुत सुंदर। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। चिंता मणिर्लोक सुखम, सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम। पृच्छति गुरु प्रीतो, वैकुंठम योग दुर्लभम। जब सूत जी ने सुना कि सौनक जी भगवान के प्रति समर्पित हैं, जब ये भाव देखा तो सौनक जी से कहा सूत जी ने, अरे अरे सौनक जी, अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो सारे साधनों का सार है, आपके सारों प्रश्नों का जो निचोड़ तत्व है, एक उत्तर में आपके सारे प्रश्नों का एक उत्तर। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, संसार भयनाशनम। जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, संसार भयनाशनम। ध्यान देना, इस उपाय से सांसारिक भय समाप्त हो जाता है। सारे सिद्धांतों का ये सार है, भक्ति को बढ़ाने वाला। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, कलौ कीरेण भाषितम। अब उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। बोली भागवत भगवान की जय हो। अभी कथा भागवत जी की, इसका क्या प्रभाव है, इसका क्या प्रताप है, इसका क्या महत्व है। भागवत जी का महत्व क्या है, भागवत जी का प्रताप क्या है, भागवत जी के प्रथम वक्ता कौन है, भागवत जी के प्रथम श्रोता कौन है, इससे क्या क्या कौन कौन से लोग पवित्र हो सकते हैं, ये सब कल ठीक 12 बजे से आप लोग सुनेंगे। बोल गोविंद भगवान, ठीक 12 बजे से 5 बजे तक भागवत भगवान की पवित्र कथा प्रातःकालीन वेला में मूल पाठ होगा। हमारे आचार्य जी, संपूर्ण पाठ होना है। कथा का सार तभी है जब संपूर्ण पाठ हो। संपूर्ण पाठ होना है साप्ताहिक विधान के अंतर्गत। और ठीक 12 बजे से सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु, हमारे गौरव भैया की ओर से आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का सम्मान है, सभी का आवाहन है। बोल गोविंद भगवान की। आए 2 बार नामोच्चारण करें, तदुपरांत पवित्र आरती में सम्मिलित हों, प्रसाद प्राप्त करें और प्रस्थान करें। कल ठीक समय से पधारें और पवित्र कथा से लाभान्वित हों। बांके बिहारी जी, बोलो बोलो। बांके बिहारी जी, रसिक बिहारी जी, छैल बिहारी जी, तुमसे ही लागे मोर नैन।
तुमसे ही लागे मोर नैना। ताली की सेवा करते हुए श्रद्धा से बोलो मोर नैना नैना तुमसे ही लागे भाव से ताली की सेवा करते हुए हो। बाके बिहारी जी, रसिक बिहारी जी, छैल बिहारी जी, तुमसे ही लागे मोर नैना, तुमसे ही लागे मोर नैना, तुमसे ही लागे मोर नैना। बोलो राधे गोविंद। सभी का मंगल करो नाथ, सभी का कल्याण करो। जय हो। झोली भर के जाते, अपनी झोली भर के जाते। मदन मुरारी जी, रसिक बिहारी जी, छैल बिहारी जी, तुमसे ही लागे मोर नैना, नैना तुमसे ही लागे मोर नैना। बोलो बोलो बोलो। तुमसे ही लागे मोर नैना, नैना तुमसे ही लागे मोर नैना, नैना तुमसे ही लागे नैना रे नैना लगे, नैना रे नैना लगे, लगे 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 नैना तुमसे ही लागे मोर नैना, 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 नैना। राधे गोविंद। सभी का कल्याण करो नाथ। जय हो। तुमसे ही लागे बोली बांके बिहारी महाराज की जय जय श्री राधे श्री। सभी श्रद्धालु वृंद श्रद्धा से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की पवित्र आरती में सम्मिलित हैं। आरती जलाएं।
राधे गोविंद जय हो जय हो महाराज। बोल बिहारी जी महाराज की जय हो जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, हमसे बोलो पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो प्रभु जय हो। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, बोलो बोलो। पापियों को पाप से है तारती। जय हो प्रभु, सभी का कल्याण करो नाथ, सभी का मंगल करो। जय हो मधुर बोल मगपंत खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मगपंत खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगपंत खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगपंत खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम
घनश्याम यही, श्री राम यही 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 घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्र